बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। सूरत कुरैश में अल्लाह ताला ने कबीला कुरैश पर अपनी अजीम नेमतों का जिक्र फरमाया है। खसूसन उन्हें अमन, रिस्क और बैतुल्लाह की खिदमत का शर्फ अता करने का एहसान याद दिलाया है। इस सूरत का मरकजी पैगाम यह है कि अगर हम अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को पहचानें और उनका शुक्र अदा करें तो हम दुनिया और आखिरत में ज़रूर कामयाब होंगे। सूरत कुरैश की फैज़ व बरक़ात बेहद वसी हैं। आज हम सूरत कुरैश की फैज़ व बरक़ात पर बात करेंगे। वो लोग जिनको खाना हजम नहीं होता, मतली रहती है, बदहज़मी और डकार आते हैं, तो ऐसे लोग सूरतुल कुरैश को रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें और पानी पर दम कर कर पिएं। अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द उनकी तबीयत में बेहतरी महसूस होगी। अगर जिस्मानी कमजोरी का शिकार है तो जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले सूरतुल कुरैश पढ़कर दम करें। अल्लाह के फजल से जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाएगी और जिस्म तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। जिगर के मसाइल के लिए भी सूरतुल कुरैश का पढ़ना निहायत फायदेमंद है। 111 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लें। ये अमल रोजाना करें, तमाम जिगर के मसाइल खत्म हो जाएंगे। 21 रोज तक बाकायदगी से करना है। रिस्क के हवाले से सूरतुल कुरैश की जो फैज़ व बरक़ात है उनका कोई नेमुल बदल नहीं। जो शख्स भी सूरतुल कुरैश पढ़ता है उसे रिस्क के हवाले से कभी कोई परेशानी नहीं होती, वो कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहता। अगर कोई शख्स बावजू होकर 3 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ 7 बार या 11 मरतबा सूरतुल कुरैश पढ़े तो ऐसे शख्स के रिस्क में बरकत और घर में सुकून रहता है। और अगर कोई शख्स रोजाना सूरतुल कुरैश पढ़े तो अल्लाह ताला की उस पर बेहद रहमत होती है, क्योंकि इस सूरत में खालिसतन अल्लाह की नेमतों का जिक्र किया गया है। सूरतुल कुरैश पढ़ने वाले शख्स पर अल्लाह की खास रहमत होती है, चाहे उस शख्स के कारोबार के मामलात हो, नौकरी हो, तरक्की हो या कुछ और। अल्लाह पाक उस पर खास फजलो करम फरमाते हैं। कोशिश करें कि आप रोजाना 313 मरतबा सूरतुल कुरैश का विर्द करें। वक्त की कोई कैद नहीं है। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि वो हम सबको सूरतुल कुरैश की फैज़ व बरक़ात से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।